हर सुबह हम आंखें खोलते हैं, पर ये आंखें सबसे पहले किसे ढूंढती हैं? मोबाइल फोन, किसी का मैसेज, कोई कॉल, कोई एक नोटिफिकेशन जो साबित कर दे कि हम किसी के लिए जरूरी हैं, किसी के लिए खास हैं, किसी को हमारी परवाह है। लेकिन सच बताइए, कितनी बार ऐसा होता है कि सुबह उठते ही दिल टूट जाता है? कोई मैसेज नहीं, कोई खबर नहीं, कोई आवाज नहीं। हम हर सुबह कुछ पाने के साथ शुरू करते हैं, पर दिन जैसे जैसे बीतता है हम खोने की गिनती करते जाते हैं। खोए हुए सपने, खोए हुए रिश्ते, खोई हुई पहचान और सबसे दुखद बात, खुद को खो देना। आज इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो दुखी इसलिए है क्योंकि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अंदर से अकेला है। किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता, किसी को अपना दर्द कह नहीं पाता, और कहे भी तो डर लगता है कि कहीं सामने वाला हंस ना दे या फिर कहे तू तो खुश दिखता है। हम सब खुश दिखते हैं, पर क्या वाकई अंदर से खुश हैं? हम में से ज्यादातर लोग जिंदा हैं पर जी नहीं रहे। हर दिन वो करते हैं जो करना पड़ता है, ना कि वो जो करना चाहते हैं। दफ्तर जाते हैं चेहरे पर मुस्कान लगाकर, घर लौटते हैं थके मन और खाली दिल के साथ। बातें करते हैं पर सुने नहीं जाते, हंसते हैं पर वो हंसी नकली होती है। और जब रात आती है तो सन्नाटा इतना तेज चीखता है कि नींद भाग जाती है। हम सोचते हैं, सोचते ही रहते हैं, एक ही बात को 100 बार दोहराते हैं। क्यों ऐसा हुआ? उसने ऐसा क्यों कहा? मैं ही क्यों? मेरे साथ ही क्यों? हमारे दिमाग में जैसे एक शोर सा चल रहा होता है हर वक्त। ओवरथिंकिंग ने हमें इतना थका दिया है कि हम दिन में भी बेचैन हैं और रात में भी जागते हैं। कभी खुद को दोष देते हैं, कभी किस्मत को, कभी दूसरों को, पर सबसे ज्यादा हम खुद से नाराज रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमने कहीं कुछ खो दिया, या शायद हम ही कुछ नहीं रहे। और सबसे डरावनी बात यह होती है कि हम किसी से यह सब कह नहीं सकते। हमारा समाज कहता है स्ट्रांग बनो, दिखाओ मत, सब ठीक है, हंसते रहो, और हम धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। एक नकली मुस्कान पहनकर हर दिन दुनिया को दिखाते हैं कि मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से चिल्ला रहे होते हैं। कोई सुन रहा है क्या? कोई देख रहा है कि मैं कितनी तकलीफ में हूं? लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि हर कोई खुद अपने जख्मों में डूबा हुआ है। हर किसी के चेहरे पर नकाब है, हर कोई भीड़ में अकेला है। अब जरा सोचिए, क्या यही है जीवन? क्या यही है वो खुशी जिसकी तलाश में हम भागते हैं? हर दिन थोड़ा और भागते हैं, थोड़ा और टूटते हैं, थोड़ा और खोते हैं। हम इतनी उम्मीदें दूसरों से लगा लेते हैं कि जब वो पूरी नहीं होती तो हमें लगता है मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती यही थी। लेकिन सच्चाई ये है कि हम कभी दूसरों से उम्मीदें लगाकर नहीं टूटते। हम तब टूटते हैं जब खुद को भूल जाते हैं। आज बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद आप भी उन्हीं में से एक हैं। हो सकता है आपके चेहरे पर अभी भी हल्की सी मुस्कान हो, पर दिल के अंदर कहीं एक गहरी उदासी बैठी हो। कोई पुराना जख्म जो अब तक भरा नहीं, या कोई ऐसा सपना जो आपने खुद ही छोड़ दिया, क्योंकि अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन एक बात आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। आपके जैसे करोड़ों लोग हैं, और वो सब इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, मैं हमेशा खुश क्यों नहीं रह पाता? तो चलिए आज हम बात करते हैं हमेशा खुश रहने के उन 5 नियमों की, जो अगर आपने दिल से अपना लिए तो ये अधूरापन, ये बेचैनी, ये तकलीफ, सब कुछ बदल जाएगा। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं, ये आपके अंदर की आवाज है जो आपसे कह रही है अब उठो, अब मुस्कुराओ, अब खुद के लिए जीना शुरू करो। कुछ चीजें, कुछ लोग, कुछ रिश्ते हमारे जीवन में बस इसीलिए आते हैं ताकि हमें छोड़ सकें, और कुछ यादें बस इसलिए बनती हैं ताकि हमें भीतर से झकझोर सकें। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर होता है जिसे हम बदलना चाहते हैं, जिसे हम फिर से जीना चाहते हैं, जिसे हम वापस लाना चाहते हैं। कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई अधूरा सपना, कोई वो इंसान जो आज भी दिल के किसी कोने में धड़कता है, या कोई वो मौका जो हमारे हाथ से फिसल गया। कई बार हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन बार बार उसी मोड़ पर लौट आता है जहां से हम कभी टूटे थे। अंदर से एक आवाज आती है, काश वो बात मैंने न कही होती, काश उस दिन मैं थोड़ा रुक जाता,
काश मैंने थोड़ा और सब्र किया होता, काश वो चला ना गया होता। ये काश का खेल ही तो है जो हमें आज भी बीते हुए कल में बांध कर रखे हुए हैं। हमने भूतकाल को सीने से लगा लिया है और उसी ने हमारे वर्तमान को निगल लिया है। हर इंसान के जीवन में ऐसा एक मोड़ आता है जहां उसे दो रास्तों में से एक चुनना होता है। या तो वो बार बार उस दर्द को जीता रहे या फिर उसे स्वीकार करके आगे बढ़े। लेकिन ज्यादातर लोग पहले रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि स्वीकार करना आसान नहीं होता। हम सोचते हैं कि अगर हम भूल गए तो शायद हम कमजोर हैं, शायद हमने सच्चा प्यार नहीं किया, शायद हमने हार मान ली। लेकिन सच्चाई उलटी है। जो इंसान बीते को स्वीकार कर आगे बढ़ जाता है, असल में वही सबसे मजबूत होता है। यादें तब तक ही खूबसूरत होती हैं जब तक वे मुस्कान देती हैं। लेकिन जो यादें हर रात तुम्हें रुलाए, हर सुबह तुम्हें थकाए, हर दिन तुम्हारा सुकून छीन ले, तो समझ लो कि अब वो जहर बन चुकी हैं। और इसीलिए हमेशा खुश रहने के 5 नियमों में पहला नियम है, जो गया वो गया, उस पर रोना छोड़ दो। एक लड़की थी, नाम मान लीजिए आयुषी। उसने पूरी ईमानदारी से किसी को चाहा, अपने करियर, अपनी दोस्ती, सब कुछ किनारे रखकर उस रिश्ते में जीती रही। लेकिन वो इंसान चला गया, बिना वजह, बिना जवाब दिए, और आयुषी वहीं की वहीं ठहर गई। हर दिन वो उन्हीं तस्वीरों को देखती रही, हर गाने में उसका चेहरा ढूंढती रही, हर रात सोचती रही कि उसने ऐसा क्या किया जो वो छोड़कर चला गया। धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझा गया, उसकी आवाज से वो चहक चली गई, और सबसे बुरी बात, उसने खुद से बातें करना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन जब उसने आईने में खुद को देखा तो वो डर गई। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को वो भूला नहीं पा रही, उसने तो एक बार भी पलट कर नहीं देखा। वो तो आगे बढ़ गया था, खुश था। और आयुषी आज भी उसी मोड़ पर खड़ी थी। उस दिन उसने खुद से एक वादा किया, अब बस, अब और नहीं, जो गया वो गया, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। और यहीं से उसकी जिंदगी की असली शुरुआत हुई। देखिए, भूतकाल को पकड़कर आप भविष्य नहीं बना सकते, बीते हुए को चिपकाकर वर्तमान को नहीं जिया जा सकता। हर दिन जो आप पीछे देख रहे हैं वो आपका आज खा रहा है, और अगर आज को भी खो दिया तो आने वाला कल भी वैसा ही बेजान रहेगा। आपने किसी को खोया हो, कोई सपना अधूरा रह गया हो, किसी अपने ने धोखा दिया हो, या आपने खुद को ही खो दिया हो, हर दर्द वैध है, लेकिन हर दर्द को जीवन भर जीना ये गलत है। आप तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक आप खुद को ये नहीं कहेंगे कि अब मुझे इस जख्म को अपना हिस्सा नहीं बनाना है, मुझे इस जख्म को छोड़ना है, मुझे खुद को माफ करना है और जीवन को दोबारा गले लगाना है। मनोविज्ञान कहता है, लेटिंग गो इज इन वीकनेस, इट्स द फर्स्ट साइन ऑफ इमोशनल हीलिंग। जब आप बीते को छोड़ते हैं तभी भीतर कुछ नया जन्म लेता है, कोई नई उम्मीद, कोई नई ऊर्जा, कोई नया रिश्ता, सबसे पहले खुद से। इसलिए अब समय आ गया है कि आप वो शब्द खुद से कहें, जो गया वो गया, अब मुझे रोना नहीं, अब मुझे चलना है। हर जिंदगी में एक क्षण ऐसा आता है जब हम रुक सकते हैं, थक सकते हैं, पर अगर उस एक मोड़ पर आपने हिम्मत कर ली तो सारी दुनिया आपके लिए रास्ता बन जाती है। और उस रास्ते पर चलने के लिए अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम उस सबसे छुपे हुए दुश्मन को पहचानेंगे जो आपकी सारी खुशी को खा जाता है बिना आवाज किए। कई बार, और जब वही लोग हमें नजरअंदाज करते हैं तो दिल टूटता नहीं, बिखर जाता है। एक छोटा सा बच्चा जब गिरता है तो मां के पास दौड़ता है, उसे उम्मीद होती है कि मां उसे थाम लेगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो मां ही कह दे, उठो खुद, बार बार क्यों गिरते हो, तो उस बच्चे के अंदर क्या टूटता है? वही होता है हमारे साथ भी। जब जिनसे हमें सबसे ज्यादा सहारा चाहिए होता है, वही लोग पीठ मोड़ लेते हैं। कई बार हम किसी से ये तक नहीं कहते कि हमें दुख हो रहा है, लेकिन मन के किसी कोने में ये उम्मीद जरूर रखते हैं कि वो समझ जाएंगे, कि वो पूछेंगे, तुम ठीक तो हो? पर जब ऐसा नहीं होता तो अकेलापन चुपचाप भीतर पनपने लगता है। इंसान के टूटने की सबसे बड़ी वजह यही होती है, बिना कहे बहुत कुछ उम्मीद कर लेना। और इसलिए हमेशा खुश रहने का दूसरा नियम है, किसी से उम्मीद मत रखो, खुद से उम्मीद रखो। क्योंकि दूसरों से की गई उम्मीदें अक्सर टूटती हैं और खुद से की गई उम्मीदें इंसान को भीतर से ताकत देती हैं। एक लड़की थी, नाम मान लीजिए प्राची। हर बात पर वो अपने दोस्तों को फोन करती थी, हर काम में किसी न किसी से मदद मांगती थी। उसे लगता था कि वो सबकी खास है,
लेकिन जब एक दिन उसे सच में मदद की जरूरत थी तो किसी का फोन नहीं उठा, किसी ने हाल तक न पूछा। उस दिन पहली बार प्राची ने घंटों अपने कमरे में अकेले रोते हुए बिताए, लेकिन उसी रात उसने खुद से कहा, अब और नहीं, अब मैं किसी से नहीं, खुद से उम्मीद करूंगी। और यही उसका टर्निंग पॉइंट बन गया। देखो, जब आप खुद से उम्मीद रखना शुरू करते हो तो आप अपने आप को मजबूत बनाते हो। अब आपको किसी के रिप्लाई का इंतजार नहीं रहता, किसी के पहुंचने की उम्मीद नहीं रहती। आप खुद अपने रास्ते बनाते हो, खुद गिरते हो, खुद उठते हो और धीरे धीरे एक ऐसा इंसान बन जाते हो जिसे अब किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि औरों को उसकी जरूरत महसूस होने लगती है। मनोविज्ञान कहता है, जितनी ज्यादा आपकी उम्मीदें दूसरों पर आधारित होती हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी मानसिक शांति खतरे में होती है। जब आप हर छोटी चीज के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं, खुश होने के लिए, अहमियत पाने के लिए, सराहे जाने के लिए, तो आप अपनी सेल्फ वर्थ पूरी तरह दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल होती है। सोचिए, अगर आपके सारे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बाहर हैं, तो जब बाहर कुछ भी बदल जाएगा तो आपकी खुशी भी डगमगा जाएगी। इसलिए अब एक संकल्प लीजिए, मैं खुद से उम्मीद रखूंगा, मैं खुद अपना सहारा बनूंगा, मैं किसी से नहीं, खुद से यह वादा करूंगा कि मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। हर बार आपको कोई बचाने नहीं आएगा, हर बार कोई आपके आंसू नहीं पहुंचेगा, हर बार कोई आपको कहे तुम बहुत अच्छे हो, यह जरूरी नहीं। लेकिन हर बार अगर आप खुद से यह कह पाए, मैं खुद को समझता हूं, तो समझिए आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पा चुके हैं। दूसरों से उम्मीद रखना उसी तरह है जैसे रेगिस्तान में पानी की तलाश करना, और खुद से उम्मीद रखना जैसे अपने अंदर ही एक झरना बहा लेना। अब जरा खुद से पूछिए, अब तक कितनी बार आप दूसरों से उम्मीद करके टूटे हैं? और अब समय आ गया है कि आप खुद से जुड़ें, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ खड़ा होता है उसे पूरी दुनिया अकेला नहीं कर सकती। सबसे पहले एक सवाल, अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने सबसे दुखी दिन की वजह बताइए, तो क्या जवाब देंगे? बहुत से लोग कहेंगे, जब मैंने किसी और को मुझसे बेहतर करते देखा, जब मेरी मेहनत की तारीफ नहीं हुई, जब मुझे लगा कि मैं दूसरों से पीछे हूं। क्यों? क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा जहर है तुलना। ये वो जहर है जो धीरे धीरे नहीं, बल्कि हर रोज हमारे भीतर खुशी को मारता है, आत्मविश्वास को कुचलता है और पहचान को मिटा देता है। सोचिए, अगर सूरज खुद को चांद से तुलना करे तो वो अपनी आग ही भूल जाएगा। अगर गुलाब खुद को सूरजमुखी से तुलना करे तो उसकी खुशबू फीकी लगने लगेगी। ठीक यही हम अपने साथ कर रहे हैं। हम दूसरों को देखकर अपनी वैल्यू तय करते हैं। उसके पास कार है, मेरे पास नहीं। उसे ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, मुझे कम। उसकी नौकरी बड़ी है, मेरी नहीं। पर किसी ने पूछा, आपकी शांति कहाँ है? सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए जब आप किसी की मुस्कुराती तस्वीर देखते हैं तो एक सेकंड में खुद से नफरत शुरू हो जाती है। उसकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास क्या है? पर जो आप नहीं जानते वो ये है कि उस परफेक्ट सी दिखने वाली फोटो के पीछे शायद कोई अधूरी नींद है, कोई टूटा रिश्ता है, या कोई झूठा हंसी का मुखौटा है। आज की दुनिया में तुलना करना जितना आसान हो गया है, उतना ही खुद से खुश रहना मुश्किल हो गया है। और इसलिए हमेशा खुश रहने का तीसरा नियम है, तुलना मत करो। तुलना खुशी की कब्र है। अपनी पहचान बनाओ, दूसरों को देखकर नहीं, अपने अंदर झांक कर। एक लड़का था, नाम मान लीजिए आरव। उसे हमेशा लगता था कि उसके दोस्त उससे ज्यादा टैलेंटेड हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा सक्सेसफुल हैं। वो रोज खुद को किसी न किसी से कमतर महसूस करता था और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास मरने लगा। एक दिन उसके एक प्रोफेसर ने उससे पूछा, तुम अपने दोस्त से पीछे क्यों हो? आरव ने कहा, क्योंकि वो मुझसे आगे है। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, लेकिन तुम्हारी रेस उससे है ही क्यों? तुम अपनी रेस खुद तय करो और फिर देखो, तुम जीतोगे ही नहीं, उड़ोगे। यही बात दिल में बैठ जाती है कि आप अपनी रेस किसी और से नहीं दौड़ रहे, आप अपनी रेस सिर्फ खुद से दौड़ रहे हैं। जब आप तुलना करते हो तो आप अपनी यूनिकनेस को मार देते हो, आप अपनी जर्नी भूल जाते हो। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपकी चुनौतियां सब धुंधली हो जाती हैं और तब आप खुद को किसी और के फ्रेम में फिट करने की कोशिश करते हो, जहां आप कभी खुश नहीं रह सकते।
क्योंकि वो फ्रेम आपका है ही नहीं। मनोविज्ञान कहता है कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। और इससे बड़ा सत्य आज के जमाने में कुछ और नहीं। जब तक आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे, आप अपने अंदर के असली रत्न को पहचान ही नहीं पाएंगे। अब सोचिए, कोई बच्चा अगर स्कूल में 68% लाता है तो माता पिता कहते हैं शर्म नहीं आती, शर्मा जी का बेटा 90 लाया है। वो बच्चा डर से पढ़ना शुरू करता है, प्यार से नहीं। अब यही आदत हम बड़े होकर भी नहीं छोड़ते। हमें किसी की गाड़ी, किसी का बॉडी, किसी की सैलरी, किसी की शादी, हर चीज से अपने आप को कंपेयर करना होता है। पर जब रात को सोने जाते हैं तो खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूं? क्या वाकई मैं वो सब कुछ चाहता था जो अब तक पीछा कर रहा था? तब दिल से आवाज आती है, नहीं, मैं तो सिर्फ खुद को पाना चाहता हूं, खुद को समझना चाहता हूं, खुद से प्यार करना चाहता हूं। इसलिए अब फैसला कीजिए। अब कंपैरिजन नहीं, अब सेल्फ रिस्पेक्ट। अब दूसरे की स्टोरी देखकर खुद को मत कोसो। अपनी स्टोरी लिखो, अपनी भाषा में, अपनी स्पीड से, अपने दिल के हिसाब से। दुनिया की सबसे बड़ी आजादी यही है कि आप खुद को दूसरों से अलग पहचानें और खुद से ये कहें, मैं किसी से कम नहीं, मैं बस उनसे अलग हूं। मुझे किसी की शैडो नहीं बनना, मुझे खुद की पहचान बनानी है। क्योंकि जब आप अपनी पहचान खुद बनाते हो, तब जो मुस्कान चेहरे पर आती है वो नकली नहीं होती, वो सच्ची होती है, स्थायी होती है, और सबसे बढ़कर वो आपको भीतर से खुश बनाती है। हमारी जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ होता है, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ थका देने वाला, कुछ रुला देने वाला। पर इन सब के बीच कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छोटी होती हैं पर बहुत बड़ी राहत देती हैं। जैसे सुबह उठते ही माँ की आवाज सुनना, ऑफिस जाते वक्त रास्ते में मिलती वो ठंडी हवा, थक कर घर लौटने पर किसी अपने का कैसा था दिन पूछना। पर अफसोस की बात यह है कि इन छोटे छोटे चमत्कारों को हम कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी नजर हमेशा उस पर होती है जो नहीं है, जो अधूरा है, जो बाकी है। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जो इंसान हर दिन शिकायतों से भरता है, उसका मन धीरे धीरे काले बादलों से ढकने लगता है। और जो इंसान हर दिन थोड़ा सा शुक्रगुजार होता है, उसके भीतर धीरे धीरे सुकून की धूप फैलने लगती है। इसीलिए हमेशा खुश रहने का चौथा नियम है, हर दिन छोटा सा आभार जताओ। क्योंकि ग्रैटिट्यूड से दिमाग में ऐसे पॉजिटिव केमिकल्स बनते हैं जो सिर्फ मूड नहीं बल्कि पूरी मानसिकता बदल देते हैं। अब आप सोचिए, हर दिन हम क्या करते हैं? सुबह आंख खुली, मोबाइल उठाया, न्यूज़ देखी, बुरा लगा, सोशल मीडिया देखा, जलन हुई, काम पर निकले, ट्रैफिक में फंसे, ऑफिस पहुंचे, बॉस ने ताना मारा, लौटे, थकान मिली, सोए, सोचते रहे कि जिंदगी कितनी बकवास है। अब जरा सोचिए, अगर हम इस दिन में सिर्फ 2 मिनट निकालकर ये सोचते कि आज किस चीज के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, तो कैसा होता? शायद कुछ ऐसा, आज मुझे 1 कप गर्म चाय मिली जो मेरे थके शरीर को सुकून दे गई। आज एक दोस्त ने बिना मांगे मेरी मदद कर दी जो मुझे खुद पर भरोसा दिला गई। आज मेरे बच्चे ने हंसते हुए मेरी तरफ देखा और मैं कुछ पल के लिए सारी टेंशन भूल गया। अब ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है जब आप दिल से किसी एक चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो वही केमिकल्स हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स देने की कोशिश करते हैं। पर फर्क सिर्फ इतना है, ग्रैटिट्यूड बिना दवा के दिमाग को ठीक कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक बार एक बुजुर्ग महिला आईसीयू में भर्ती थी और उसकी हालत बेहद नाजुक थी। जब वो ठीक होकर बाहर आई तो उसने डॉक्टर से कहा, मैं उस ऑक्सीजन के लिए जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी जो मुझे 75 साल तक बिना पैसे दिए मिलती रही। अब सोचिए, जिस चीज को हम मुफ्त समझकर कभी धन्यवाद नहीं कहते, उसका मूल्य तब समझ आता है जब वो छिन जाती है। हमारे साथ भी यही है, जब तक सब कुछ है हम उसे नजरअंदाज करते हैं, पर जब कोई अपना चला जाता है, जब कोई रिश्ता टूट जाता है, जब नौकरी छिन जाती है, तभी हमें एहसास होता है कि हम क्या खो चुके हैं। तो क्यों ना हम खोने से पहले ही शुक्रिया कहना सीख जाएं। हर सुबह आंख खोलकर खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? यह जवाब बहुत छोटा हो सकता है, मैं जिंदा हूं, मेरे पास बिस्तर है, मैं अपने पापा की आवाज सुन सकता हूं,
मेरे पास 2 रोटी हैं। लेकिन जैसे जैसे आप रोज ये करने लगेंगे, आपका दिमाग धीरे धीरे शिकायतों की बजाय शांति की तरफ झुकने लगेगा। हर दिन अगर आप सिर्फ एक पल के लिए ईमानदारी से आभार जताते हैं, तो वही एक पल आपकी मानसिक सेहत का इलाज बन जाता है। आपके जीवन की सच्ची शक्ति छुपी है उन छोटे छोटे एहसासों में, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए हर दिन कम से कम एक बार रुकिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए थैंक यू, किसी चीज के लिए, किसी के लिए, या सिर्फ खुद के लिए। क्योंकि जिसने शुक्रिया कहना सीख लिया, उसने खुशी जीना सीख लिया। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दिखते साधारण हैं, लेकिन जवाब देने बैठो तो आत्मा कांप जाती है। तुम ठीक हो ना? तुम मुस्कुरा तो रहे हो, लेकिन सच में खुश हो? रात को जब सब सो जाते हैं, तब तुम्हारे मन में क्या चलता है? कई लोग दिन भर सबके सामने मुस्कुराते रहते हैं, काम करते हैं, बातें करते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, सोशल मीडिया पर हंसते हुए वीडियो डालते हैं। पर जैसे ही अकेले होते हैं, एक अजीब सी खामोशी भीतर से चीखती है। एक थकान जो शरीर की नहीं, मन की होती है। हम बाहर सब संभाल लेते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है, ये ना हम समझ पाते हैं, ना कोई और। यही वजह है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है शांति। लेकिन अफसोस, इसे पाने की बजाय हम इसे खोते चले जा रहे हैं। हर दिन की भागदौड़, हर रिश्ते की जिम्मेदारी, हर पल की कंपैरिजन, हर सोच में घुला डर हमारे मन को ऐसा उलझा देता है कि हम खुद को ही खो देते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहने का 5वां नियम है, अंदर की शांति को प्राथमिकता दो। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी जीवन का हर अनुभव गहरा, सुंदर और सच्चा लगता है। अब सवाल उठता है, अंदर की शांति कैसे पाएं? जवाब 3 शब्दों में छुपा है, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और अकेलेपन में सुकून। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को होशपूर्वक जीना, ना अतीत में खोना, ना भविष्य की चिंता में बहना। बस जो अभी है उसे पूरी तरह महसूस करना। मेडिटेशन का मतलब है अपने मन के शोर से कुछ पल की दूरी, बैठ जाना, आंखें बंद करना और सिर्फ सांसों की आवाज सुनना, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जांचे। बस अपने साथ खुद को फिर से महसूस करना। और अकेलापन, जिससे आज हर कोई डरता है, असल में वही सबसे बड़ा साथी है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, तभी आप खुद से मिलते हैं। तभी आपको पता चलता है कि आपकी खुशी किसी इंसान, किसी चीज या किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर छुपी है। दुनिया बदलती रहेगी, रिश्ते भी, हालात भी, पैसा भी, पर अगर आपका मन शांत है, तो आप किसी भी तूफान को मुस्कुराते हुए पार कर लेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी रोज नदी किनारे बैठता था, चुपचाप, बिना किसी से बात किए, बस पानी को बहते हुए देखता। लोग उसे पागल कहते, लेकिन एक दिन किसी ने पूछ ही लिया, तुम यहां रोज क्या करने आते हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कुछ नहीं करता, बस हर दिन उस शोर से लौट आता हूं जो मेरी शांति को छीन लेता है, और यहां आकर फिर से खुद को सुनता हूं। इसका नाम है इनर पीस। आज हर इंसान चाहता है पैसा, पहचान, रिश्ते, लाइफस्टाइल, पर पूछो, क्या तुम सच में चैन से हो? तो जवाब में या तो चुप्पी मिलती है या एक बनावटी मुस्कान। अब वक्त है सच में खुद से मिलने का। हर दिन 10 मिनट अपने लिए निकालो। फोन से, भीड़ से, बातों से, बस अपने अंदर की दुनिया से जुड़ो। कभी गहरी सांसें लो, कभी लिखो कि कैसा लग रहा है, कभी अकेले चाय पीते हुए खुद से बातें करो। शुरू में ये सब अजीब लगेगा, पर जैसे जैसे आप ये करते जाओगे, आपका मन खुद ब खुद शांत होने लगेगा। और जब एक बार ये भीतर की शांति जग जाएगी, तो बाहर की दुनिया कितना भी हंगामा करे, आप उसे मुस्कुराकर देख लोगे। क्योंकि अब आप टूटते नहीं, अब आप भीतर से बने हुए होते हो। अब आप पूछोगे, क्या यही है असली खुशी? तो जवाब होगा, हाँ, अंदर की शांति से बड़ी कोई खुशी नहीं। अब जब हमने 5 नियमों को जान लिया है, अब एक बार फिर से सोचिए, क्या आप वाकई खुश रहना चाहते हैं? तो शुरुआत इन 5 नियमों से करिए। ए, जो गया वो गया, उसे जाने दो। 2, किसी से नहीं, खुद से उम्मीद रखो। 3, तुलना मत करो, अपनी पहचान बनाओ। 4, हर दिन आभार जताओ दिल से। 5, अंदर की शांति को प्राथमिकता दो। मन से ये 5 नियम अगर आप रोज की जिंदगी में उतार लें, तो आपकी दुनिया बदलेगी, और साथ में वो चेहरा भी जो अब मुस्कुराने के लिए तरस रहा है।
अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, लेकिन अगर आपने इन बातों में खुद को महसूस किया तो यहीं रुकिए मत। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर की शांति को चुनता हूं। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटे हुए हैं। आपका साथ, आपका विश्वास और आपकी मुस्कान, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। और अगर आप ऐसी ही गहराई से भरी, सच्ची और दिल को छूने वाली बातें हर दिन सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई रोशनी और एक नई शुरुआत के साथ। आपका सफर सुंदर हो, आपका मन शांत हो और आपका जीवन प्रेरणादायक हो। फिर मिलते हैं।